नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. अमेरिका में नो किंग्स आंदोलन के तहत डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ईरान युद्ध के बीच जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखा। सभी 50 राज्यों में करीब 90 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और 3,100 से अधिक रैलियां हुई। मिनेसोटा इसका केंद्र बना, जहां बड़ी सभा और कई हस्तियां शामिल हुई। प्रदर्शन इमिग्रेशन नीतियों, युद्ध, ट्रांसजेंडर अधिकारों और आर्थिक असमानता के खिलाफ थे। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में विरोध हुआ। ये आंदोलन अब पूरे देश में फैलकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। 2. नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मिडिल ईस्ट संकट को लेकर देशवासियों को सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्विक संघर्षों से पेट्रोल डीजल सप्लाई पर असर पड़ रहा है, लेकिन भारत अपनी मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के दम पर स्थिति संभाल रहा है। खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर भी उन्होंने भरोसा जताया। साथ ही योग और फिटनेस पर जोर देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी की बात कही। लोगों से शुगर और तेल का सेवन कम कर स्वस्थ जीवन अपनाने का आग्रह किया। 3. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग्स नाम से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। महंगाई, इमिग्रेशन नीति और ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर लोगों ने विरोध जताया। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और सेंट पॉल समेत कई शहरों में रैलियां और मार्च निकाले गए। गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। टिम वॉल्स ने सरकारी नीतियों की आलोचना की। यह विरोध की तीसरी बड़ी लहर है, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए और ज्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। 4. विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी पार्टी टीवीके के उम्मीदवारों की सूची जारी की और खुद 2 सीटों त्रिची ईस्ट और पेरंबूर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो हर जगह प्रचार नहीं कर पाएंगे, इसलिए भरोसेमंद उम्मीदवार चुने गए हैं। चुनाव 23 अप्रैल को एक चरण में होंगे और नतीजे 4 मई को आएंगे। राज्य में 234 सीटें और करीब 5.6 करोड़ मतदाता है। लंबे समय से डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है। 5. 1 अप्रैल 2026 से एलपीजी सिलेंडर महंगा हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के चलते कच्चे तेल और गैस की कीमतें ऊंची बनी हुई है। सरकार ने साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और 60 दिनों की सप्लाई सुरक्षित है। हरदीप सिन्हा पुरी ने लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज किया। हालांकि हर महीने की तरह 1 अप्रैल को कीमतों की समीक्षा होगी और मौजूदा हालात में दाम बढ़ने की आशंका है। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव संभव है। 6. नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में फिटनेस, विज्ञान शिक्षा और जल संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की और जिबूती में योग को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का उदाहरण दिया। साथ ही युवराज दुआ के जरिए चीनी कम करने की पहल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने लोगों से मोटापा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए चीनी और खाने के तेल की खपत घटाने का आग्रह किया और जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। 7. 29 मार्च को रविवार होने के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और कॉमेक्स पर ट्रेडिंग बंद रही, लेकिन शुक्रवार के आधार पर सोने चांदी के दाम स्थिर रहे। सोना करीब 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.27 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास रही। अलग अलग शहरों में कीमतों में हल्का अंतर देखा गया। शादी के सीजन के चलते आने वाले दिनों में मांग बढ़ने और कीमतों में उछाल की संभावना है। साथ ही मिडिल ईस्ट तनाव के कारण सोना चांदी सुरक्षित निवेश के रूप में आकर्षण बढ़ा रहे हैं। 8. नरेंद्र मोदी ने मन की बात में वैश्विक युद्धों के कारण बढ़ते पेट्रोल डीजल संकट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, लेकिन भारत अपने मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और क्षमता के दम पर स्थिति का सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने लोगों से एकजुट रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति न करने की भी सलाह दी। इसे 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा बताया। साथ ही चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 9. हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ गया है, जहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। अटल टनल रोहतांग के पास भारी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही सीमित कर दी गई है।
मौसम विभाग ने 29 मार्च के लिए ओलावृष्टि, तेज हवाओं और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लाहौल एंड स्पीति में भी हालात खराब है। 4 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंड बढ़ने की संभावना है। 10 विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 38 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को शानदार जीत दिलाई। 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने 15.4 ओवर में मैच जीत लिया। मैच के बाद कोहली ने कहा कि ब्रेक लेने से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा होने में मदद मिली। उन्होंने फिटनेस और लय को अपनी सफलता का कारण बताया और कहा कि अब वो हर मैच में 100% देने पर ध्यान दे रहे हैं। 11 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी ने बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है, जिसमें 81.79% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। करीब 15 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार मौजूद रहे। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया। छात्र biharborderline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल भी बड़ी संख्या में छात्रों ने सफलता हासिल की है। 12 विजयपत सिंघानिया, रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन, का निधन हो गया। उन्होंने रेमंड को एक छोटे कपड़ा मिल से वैश्विक ब्रांड बनाया और टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग व रिटेल में विस्तार किया। वे मुंबई के आलीशान जेके हाउस में रहते थे, जिसकी कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। 30 मंजिला इस इमारत में हेलीपैड, स्पा और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। एक समय उनकी नेटवर्थ 12,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2015 में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेटे को सौंप दी थी। 13 अक्षय खन्ना की धुरंधर से बढ़ी पॉपुलैरिटी के बाद उनकी अपकमिंग फिल्म महाकाली को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यह फिल्म सिर्फ तेलुगु में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। फिल्म में अक्षय खन्ना असुर गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं। प्रशांत वर्मा ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए यह फैसला लिया। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और इसमें भूमि शेट्टी लीड रोल में नजर आएंगी। 14 उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता इसरार अहमद ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि मुसलमानों का विश्वास उनसे हट चुका है। उन्होंने कहा कि सपा अब अपने पारंपरिक वोट बैंक को खो रही है और हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। मुलायम सिंह यादव की विरासत और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का जिक्र करते हुए सपा पर सवाल उठाए गए। एमीम ने सपा के भविष्य को लेकर भी गंभीर दावे किए। 15 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। BW एल्म और BW टीवायर नाम के 2 LPG टैंकर इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर चुके हैं, जिससे सप्लाई बहाल होने की उम्मीद बढ़ी है।